आप सभी को राधे राधे। प्यारे बच्चों, आपके लेवल 3 पीजीटी वाले एग्जाम में हरियाणा जीके के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी। इसका ठीक आंसर 1974 था। इससे संबंधित आप लोगों को हो सकता है कि कल के दिन में क्वेश्चन देखने को मिले, क्योंकि अभी तक पिछले सालों में ऐसा ही देखने को मिला है। जो जो क्वेश्चन उन्होंने पीजीटी लेवल में पूछे थे वो टीजीटी और पीआरटी लेवल में थे, मतलब उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन थे। तो संभावना है ये। तो इस आधार पे मैं आप लोगों के लिए शॉर्ट वीडियो बना रहा हूं जिसमें हरियाणा राज्य के कुछ महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट और उनकी स्थापना कब हुई है, किस साल में हुई है। तो आइए हम लोग सीख लेते हैं। एक तो वाटर एक्ट कब आया था सर? ये 23 मार्च 1974 को आया था। इसी के बाद ही पॉल्यूशन बोर्ड बने थे। और इसके बाद में सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बना था 74 में ही। ये तो पूछा ही गया है। हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड 19 सितंबर 1974 को बना। एयर एक्ट कब बना था? 1981 को। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब बना था? 1986 को। और एनजीटी की बात करते हैं यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, तो ये 18 अक्टूबर 2010 को बना था। एक बोर्ड आता है हरियाणा में, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि एचपीएससी बोर्ड है। एचपीएससी बोर्ड बना था 1 नवंबर 1966 को। एक सेकंड, इसको आप लोग यहां से पढ़ें। एचपीएससी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन बोर्ड बना था 1 नवंबर 1966 को। इसके अध्यक्ष लास्ट ईयर पेपर में पूछे गए थे। सबसे पहले अध्यक्ष दरबारी लाल जी थे और वर्तमान में हैं आलोक जी। ठीक है। हैफेड है, ये हरियाणा राज्य की लार्जेस्ट अपेक्स कोऑपरेटिव फेडरेशन बॉडी है। ये 1 नवंबर 1966 को ये बना था। हरको बैंक है, हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव अपेक्स बैंक है। ये नवंबर 1966 को बना था। HRIDC यानी कि हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये बना था 22 अगस्त 2017 को बना था। गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का इसमें 51% हिस्सा है, बाकी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का इसमें 49% हिस्सा है। हरियाणा स्टेट हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट कॉरपोरेशन, ये 1976 में बना था। और इसके बाद में बात करते हैं हम लोग 1976 में, मतलब 20 फरवरी को बना था, पर 1976 याद रखना आप लोग। हार्ट्रॉन की बात करते हैं, हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये 1982-83 को बना था। ये 15 मई 1982 को। कई एग्जाम सोर्सेस हालांकि 1983 भी दिखाते हैं, पर क्वेश्चन के ऑप्शन देख के करना है। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की साइट पे ये 82-83 दोनों ही लिखा हुआ है आपका। हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की बात करते हैं तो 1987 को ये बना है। श्री माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड, ये 1991 को बना है। एचएसवीपी जो है ना, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, वैसे पहले ये हुड्डा होता था, 2017 में इसका नाम एचएसवीपी किया है, पर 1977 में बना था ये। हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी बोलते थे इसको हम लोग, अभी हम लोग एचएसवीपी कहते हैं इसको। हरियाणा स्टेट इलेक्शन कमीशन, हरियाणा की बात करते हैं तो ये 1993 को बना था। म्युनिसिपल इलेक्शन कंडक्ट हुए थे, स्टेट इलेक्शन कमीशन। और अभी करंट में देवेंद्र कल्याण है हरियाणा के स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। और हरियाणा के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो है ना, उनका नाम ए श्रीनिवास है। हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन HPGCL, ये 1997 में बना था, फिर उसका दोबारा गठन हुआ था 1998 में। HVPNL है, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम की बात करते हैं हम लोग, ये 1997 में बना था। हरियाणा सीड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन 1974 में बना। हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड 1974 में, ये तो अभी बताया था आपको मैंने। और इसके साथ साथ जो है ना, हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन जो है ना, आपके पेपर में यही क्वेश्चन आया था, इसका आंसर यही था 1974 ही। ठीक है। और इसके बाद में हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन 1998 में बना। UHBVN उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम, ये 1999 में बना था। इसके बाद में बात 1999 में ही दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम बना था। हिसार में इसका हेडक्वार्टर, ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछ लेते हैं एग्जाम में, और इसका हेडक्वार्टर पड़ता है पंचकुला के अंदर। हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो कोऑपरेटिव फेडरेशन है वीटा, ये 1977 के अंदर बना है आपका। और वैसे डेयरी कॉर्पोरेशन पहले 1970 में बना था, लेकिन फेडरेशन 1 अप्रैल 1977 को बना है। हाउसिंग बोर्ड हरियाणा 1971 में बना है, हालांकि ये 2026 में HSVP में मर्ज हो गया है, ये करंट अफेयर है इसका। HSRDC हरियाणा स्टेट रोड एंड ब्रिज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये 13 मई 1999 को बना है, रोड ब्रिजेस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। हरियाणा खादी एवं विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड 1969 को बना है ये। HSSC जो है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन 1970 को। हरियाणा स्टेट कमीशन फॉर वुमेन 1999 में बना था ये, मतलब ये एक्ट इसका 1999 का है, और 2012 से इसको एक स्टैट्यूटरी स्टेटस भी मिला हुआ है आपका। ठीक है। तो ये पॉइंट आपको भी याद रख सकते हो आप। तो अगला आता है, अभी इसकी उषा प्रियदर्शनी अध्यक्ष भी बनी थी, याद रखना। हरियाणा ह्यूमन राइट कमीशन बना था सितंबर 2012 के अंदर बना था।
इसके बाद में बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन 1969 में बना था ये, और 1981 में भिवानी ट्रांसफर हुआ, पहले चंडीगढ़ में था ये। शंकरलाल धूपड़ जी इसके नए अध्यक्ष बने थे हाल ही में। हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड 1969 को बना है ये भी। और हरियाणा स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड है, 2006 के अंदर बना है ये, 2002 का एक्ट था इसका। हरियाणा स्टेट टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी HSTES 2007 के अंदर बना है ये। हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन 1967 में फार्मर सर्विस सेंटर और एग्रो स्पोर्ट में हेल्प करता है ये क्वेश्चन पहले HTET में आ भी चुका है। HSIIDC हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोलते हैं, पंचकुला में हेडक्वार्टर है, 1967 में बना है। इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हेल्प करता है ये। हरियाणा स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन 1967 में बना। हरियाणा स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन 2008 में। हरियाणा स्किल डेवलपमेंट मिशन 2015 के अंदर बना है ये। इसके बाद में हरियाणा स्टेट फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर मिल्स, ये 1966 में बना। हरियाणा फाइनेंशियल कॉरपोरेशन 1967 में। हरियाणा बैकवर्ड क्लास कमीशन 2016 के अंदर बना। हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये 2017 के अंदर बना। इसके बाद में हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की बात करें तो 1969 में था ये। तो क्लाइमेट चेंज सेल हरियाणा में 2008 में स्कीम स्टार्ट हुई थी ये। मैं आपको एक स्कीम की भी शॉर्ट वीडियो है, जितनी भी योजनाएं हैं जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट वीडियो में दे दूंगा, ताकि जल्दी आप रिवाइज करो। लाइव सेशन में जानबूझ के नहीं ले रहा हूं, ताकि आप लोगों का पेपर कल ही है तो क्विकली रिवाइज करो आप 2x के स्पीड पे। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम तो बता ही दिया 1999 में। हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज जो है ना 1967 का है ही। और हार्ट्रोन का 82 हो गया है आपका, ये तो हमने पढ़ लिया। HSIIDC 8 मार्च 1967 को 100% हरियाणा गवर्नमेंट के अंडर ही आता है ये। पॉल्यूशन 1974 हो गया। और HSTES 2007 हो गया है। टेक एजुकेशन का तो हो ही गया आपका। HSBB यानी कि हरियाणा स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड है, 2006 में आया था। और HSBTE 2008 में आया, टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड जो है। हरियाणा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी 2007 में आया है। हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड 1997 में। हरियाणा लैंड रिकमेंडेशंस एंड डेवलपमेंट है, ये 1974 के अंदर आया है आपका। और हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन 97, फिर दोबारा अभी बताया था मैंने ट्रांसफर 1998 में, 14 अगस्त 1998 को हुआ था इसका बिजनेस ट्रांसफर। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण हुड्डा था पहले, 2017 में इसको बना दिया गया है HSVP। हरियाणा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर हरसेक बोलते हैं इसको, 1986 में स्टेबलाइज हुआ है, 88 में ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था इसका। हरियाणा वुमेन वाला 1982। हरियाणा वुमेन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, ध्यान रखना, ये 1982 में सेटअप हुआ था। और वुमेन विंग जो है ना 1987 में सेटअप हुई थी हरियाणा में। हरियाणा फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन 7 दिसंबर 1989 को बना। हरियाणा हाउसिंग बोर्ड 1971 को बना। मेरी फसल मेरा ब्यौरा, ये 4 जुलाई 2019 को पोर्टल लॉन्च हुआ। मेवात डेवलपमेंट एजेंसी है, 1980 में आई है। रिजल्ट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा, ये अलग से बोर्ड तो नहीं है लेकिन रिजल्ट पोर्टल है, 1969 के साथ ही आ गया था ये। शिवालिक डेवलपमेंट एजेंसी 1993 में आई है। श्री माता मनसा देवी 1991 में आया ही है आपका। इसके अलावा हरियाणा में कुछ डिपार्टमेंट में एक आपको एंटी करप्शन ब्यूरो याद रखना है, ACB 1967 में बना था। इसको 2023 में हरियाणा सरकार ने इसका नाम बदल के एंटी करप्शन ब्यूरो किया, पहले इसको हरियाणा स्टेट विजिलेंस ब्यूरो के नाम से जाना करते थे। आयुष डिपार्टमेंट जो है ना, इसकी शुरुआत तो 1977 से हुई थी अलग से, और इसके साथ साथ औषधि प्रशासन जो है ना, ये 2011 में स्वास्थ्य विभाग से अलग करके बनाया गया था। और जो फॉरेन कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट है, ये 2020 के अंदर अलग से सेटअप किया गया था डायस्पोरा से जुड़ने के लिए। तो ये था एक इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये थोड़ा मदद करेगा। राधे राधे मेरी तरफ से, शुक्रिया। कोई और आपको कन्फ्यूजन या किसी टॉपिक में मदद चाहिए, प्लीज़ आप कमेंट कर देना। मैं एक्टिव हूँ, अभी आपके रेगुलर कमेंट्स देख रहा हूँ। अगर कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट है तो मैं आपको बताता रहूँगा, उसके पर्टिकुलर टॉपिक पे शॉर्ट वीडियो शेयर कर दूंगा। ओके, थैंक यू।